चरण चुंबन की भाषा ये लोग अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, प्रज्ञा, इन सब लोगों को चरण चुंबन की भाषा नहीं आती है। ये लोग प्रखर, इनके माँ बाप अच्छे हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ लिखते हैं। आज इन्हीं लोगों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई है, बीजेपी की सरकार घबराई हुई है। यही लोग हमें मटिया मेट कर देंगे, एकदम ध्वस्त कर देते। वो मंच से कहता है हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी ये बताओ, देश की जनता परेशान रही, तुम्हारे घर की घंटी बहन बेटी है, पहलवान बेटी है दवाई तो तुमने सुना, किसान तुम्हारे घर की घंटी दवाई तो सुना, महिलाओं ने घर की घंटी दवाई किसकी आवाज़ तुमने सुना भाई? देख उठाते हैं। आप जानते होंगे मणिपुर के मामले में संसद में गर्मियापूर्ण बात प्रखरता से रखना चाहा तो बायकॉट कर दिया गया। संजय सिंह से बहुत ज़्यादा ज्वलनशीलता भारतीय जनता पार्टी को है। ताले में उनका नाम है सर। भाई साहब, अभी पिछली बार ED-CBI की जांच हुआ था तो निर्दोष पाए गए थे। ये तो जबरदस्ती अगर कुछ नहीं है तो लाख मिला दिया जाएगा। घोटाला ED-CBI के बजाय या BI से करा लें, फॉरेंस की जांच एजेंसी बुलवा के जांच करा लें। फिर भी संजय जी इस धरती के सच्चे वीर सपूतों में हैं। आज भी वीरता के साथ, साहस के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ हर मुद्दे को प्रखरता के साथ जो है जाबाजी के साथ उठा। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जो है मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। शिंदे को जो है अपनी पार्टी में 70 करोड़ घोटाले का जो है किया। बोलते हैं मोदी जी गारंटी मेरी है। गारंटी किस बात की मोदी जी? यहाँ भारतीय जनता पार्टी गारंटी देते रहते हैं। गारंटी वाली सरकार कोई है तो आप पार्टी है, केजरीवाल है। भाई साहब, बहुत सारे लोगों को गोदी मीडिया का, कुछ और मीडिया को चरण चुंबन की भाषा आने लगी। न्यूज को लिख के पत्रकार, हाँ, चरण चुंबन की भाषा आने लगी। अभी परसों की बात है कि हमारे जो है 61 पत्रकारों को जो है एक साथ ही उठा लिया गया, जो कि शीर्ष स्तर के 4-5 थे, उनको उठा लिया गया। शाम को बरी किया गया कि तुम्हारे पास चाइना की फंडिंग आ रही है, तुम्हारे पास विदेश से बात करते हो, तुम्हारे पास ही है। लेकिन कुछ भी नहीं। अब शर्मा भी बरी होकर के आ गए और उपेंद्र जी भी आ गए, बहुत अच्छे से लोग आ गए। लेकिन जो फूल बन करके जो जिया यहाँ इस भारत देश में, फूल बन करके जो जिया यहाँ पर, उसको एकदम मसला कुचला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। वक्त, अधिकार, हक की बात आ जाए, आँख से आंसू नहीं, आँख से सोले नहीं करते रहें। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर ये पत्रकार लोग करने लगे, रवीश कुमार या अभिषार जी, तो आग की भाषा और सच की भाषा गलत पड़ी है। 2024 का चुनाव प्रभावित करने के लिए इस तरह से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बिल्कुल घबरा गई है। हमें क्या करना है इसको प्रभावित करने के लिए? विद्यार्थी दुखी हो क्या? कोई नहीं। जब बायकॉट किया गया, आप ये बताइए, हमारे सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगा करके प्राणों की रक्षा कर करके पूरी ज़िंदगी खपा देते, एक छोटी सी पेंशन हमारे सेना के जवान मांगते हैं तो कहते हैं कि पैसे नहीं है। शिक्षा पे बजट बढ़ा दो, पैसे नहीं है। दवाई पे बजट बढ़ा दो, पैसे नहीं है। क्या हमारे दुश्मन है हमारे देश के जवान और सैनिक? एक छोटी पेंशन मांग रहे हैं। तुम्हारे घूमने के लिए विदेश में दुनिया भर के पैसे है। तुम्हारे यार दोस्त नीरव मोदी, ललित मोदी फला लेकर के पैसे भाग जाएं। 8-8 हज़ार करोड़ के जहाज में तुम घूमो। देश की जदी जी खुद अहम और बहम के शिकार हो गए। जो उम्मीदें और सपना जो है जनता मोदी जी को लगा रखी थी, जो प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से कहा दे कि 2024 में आऊँगा, उसको ये नहीं पता है कि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आएंगे। आज जो है देश में आग लगी है, मणिपुर धू करके जल रहा है, लेकिन चुनाव प्रचार से गप करने से, गप्पू बनने से इनको फुर्सत कहाँ है? केवल मोदी जी को झंडी दिखाने का शौक है। तो मैं कहूँगा मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। आपको झंडी दिखाने का अगर शौक है तो रेलवे गार्ड में चले जाइए, लाल हरी झंडी आप दिखाते रहिए। इसके सिवा ऐसा चेहरा कौन सा है जिसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? आपको कुछ नहीं मालूम। ये लड़के लड़की शादी नहीं है जो चेहरे से होती है।
ये संवैधानिक प्रक्रिया का काम है। 5 साल बाद चुनाव होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, जिसके पास सांसद ज़्यादा होंगे, चुन के आएगा। ठीक है, मोदी जी परिवारवाद भ्रष्टाचारवाद से लड़ रहे हैं। क्या बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी में कम परिवारवाद है? किसी प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा परिवारवाद इनसे है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इनके पास है, सबसे ज़्यादा दुराचारी इनके पास है, व्यभिचारी इनके पास है। भाजपा दूध की धुली गंगा जैसे पवित्र पार्टी नहीं है। कहानी कुछ और है, दिखाने कुछ और है भाई। कांग्रेसी हैं। भारत वर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर हो के दुश्मनों को महिमा मंडित करने लगे, ठीक है, मर जाऊंगा लेकिन उसको नमन कर नहीं सकता हूँ। कहते हैं आप चश्मा उतारिए, विकास दिखेगा आपको। चश्मा उतारिए, विकास दिखेगा। विकास दिख रहा है, आने वाला समय का वो भी आसार भी दिखाई दे रहा है। वह भी वक्त याद कर लीजिए। अब आप कौन सा मुद्दा लाएंगे? जनता को आपने बहुत हुई महंगाई की मार पे, बहुत हुई बेरोजगारी की मांग पे। अब जनता बोलेगी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब जनता बोलेगी, पहले मोदी बोलते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार। अब ऐसे लोग ना देश को बनाने में नहीं, ऐसे लोग जो है देश को बिगाड़ने में लगे होते हैं। कोई जर्रा नहीं ऐसा, उनको समझा देना। जो समझाने की बात है तथ्य के साथ बता रहा हूँ। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजाक नहीं होता, देश से बढ़कर कोई मजाक नहीं होता है। जांच को हम नहीं प्रभावित कर रहे हैं, जांच अपने ढंग से कर ले। लेकिन ये पता है भारतीय जनता पार्टी को है, भारत के जन जन मानस का, कि भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे सांसदों को मालूम है कि प्रखरता के साथ जोश के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले एकमात्र संजय सिंह है। चाहे कोई भी मामला हो बढ़ चढ़ कर उठाता है। मोदी के चाहे चोरों को मामला उठाया गया हो, चाहे बेरोजगारों को मामला हो, चाहे लेकर पैसे जो भागे हैं नीरव मोदी, ललित मोदी, सारी आवाज़ उठाने वाले संजय सिंह हैं। शाह शर्मा चरण चुंबन की भाषा, ये लोग अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, प्रज्ञा, इन सब लोगों को चरण चुंबन की भाषा नहीं आती है। ये लोग प्रखर, इनके माँ बाप अच्छे हैं, इनके संस्कार अच्छे हैं, सच को सच, झूठ को झूठ लिखते हैं। आज इन्हीं लोगों से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है घबराई है, बीजेपी की सरकार घबराई हुई है कि यही लोग हमें मटिया मेट कर देंगे, एकदम ध्वस्त कर देंगे। एक प्रधानमंत्री गर्मियाँ होती है, वो मंच से कहता है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाए। मोदी जी ये बताओ, देश की जनता परेशान रही, तुम्हारे घर की घंटी है, बहन बेटी है, पहलवान बेटी है, दवाई तो तुमने सुना? किसान तुम्हारे घर की घंटी है, दवाई तो सुना? महिलाओं ने घर की घंटी है, दवाई किसकी आवाज़ तुमने सुना है भाई मोदी? बताओ। तो आपने भी तो थालियां बजवाई थी। अरे बहुत बजा लिया, थालियां बजवा, मोदी ने बजवाया था, थालियां बजवा लिया, तालियां बजवा लिया। अब घंटियां बजवाने का शौक है, बेल आइकन बजाइए। बेल आइकन के बजाय आज एक सर्वे करके देख लो पत्रकार महोदय, मोदी जी के चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने 10 लोगों से पूछा, मोदी जी के चैनल आपने सब्सक्राइब किया? लोगों ने कहा क्यों करूं, मोदी जी ने हमारा कौन सब्सक्राइब कर दिया। ये जनता है, सब्सक्राइब करके आपको प्रधानमंत्री कुर्सी पे पहुंचाई है, अनसब्सक्राइब करना भी